पूरी दुनिया में कुरान पाक पे सवालिया निशान लगता है, जहाँ जहाँ भी इस्लाम पे सवालिया निशान लगता है, जहाँ जहाँ भी अहादीस में लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आ जाता है कि इस्लाम पे सवालिया निशानात लगे हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक को आप फ्रंट लाइन पे देखते हैं। पाकिस्तान में एतराज़ हो रहा है, कोई कहता है कि ये तो टाई पहन के आता है, कोट पैंट पहनता है, टाई लगाता है, और हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर उन पे पाबंदी लग चुकी है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन जो अहम वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स है वो इस वजह से डर रहे थे कि इस्लाम वहाँ तेज़ी से फैल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म में है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये खुशी की बात है, और मैं इसको अपनी और पूरे पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स है, और हर स्कूल ऑफ थाट का अपना एक नज़रिया है। चूँकि मैं एक आमी हूँ और मेरे जहन में ये बात मौजूद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बेहतरीन रिसर्चर है, कुरान पाक पे रिसर्च की है, इस्लाम पे रिसर्च की है, अहादीस पे रिसर्च की है। तो जहाँ भी मैंने उनको देखा है उन्होंने इस्लाम का दिफा किया है। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में मुकीम है, और हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर उन पे पाबंदी लग चुकी है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं। कभी ये इल्ज़ाम भी लगा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। ये इल्ज़ाम भी लगा है कि जो फ़ंड उनको मिल रहे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं और इन फ़ंड्स के पीछे मकासद क्या है। लेकिन जो अहम वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स है वो इस वजह से डर रहे थे कि इस्लाम वहाँ तेज़ी से फैल रहा था। तो हमारे लिए खुशी की बात है। आपको पता है जहाँ जहाँ भी दुनिया में, पूरी दुनिया में कुरान पाक पे सवालिया निशान लगता है, जहाँ जहाँ भी इस्लाम पे सवालिया निशान लगता है, जहाँ जहाँ भी अहादीस में लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आ जाता है कि इस्लाम पे सवालिया निशानात लगे हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक को आप फ्रंट लाइन पे देखते हैं। और ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं कुरान पर, इस्लाम पर, ये आम लोग नहीं होते, ये दूसरे मज़ाहिब के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इन इंटेलेक्चुअल्स के सामने जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब खड़े हो जाते हैं तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और बाकायदा वो ऐलान भी करते हैं कि हम मुतमईन हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब उनके सामने दूसरे मज़ाहिब के लोग बैठ जाते हैं और सख्त सवालात के बाद जब वो मुतमईन हो जाते हैं तो वो बाकायदा कलमा पढ़ लेते हैं। अभी तक लाखों लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं। पाकिस्तान में एतराज़ हो रहा है, कोई कहता है कि ये तो टाई पहन के आता है, कोट पैंट पहनता है, टाई लगाता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं एक आमी बतौर एक आम इंसान इन चीज़ों को, इन रीज़न्स को कमज़ोर समझता हूँ। ये आप लोग नोट कर ले, डॉक्टर जाकिर नाइक एक बेहतरीन मुहक्किक है। कुरान पाक पे जो रिसर्च उनकी है, कुरान पाक पे जो होल्ड उनका है, और जब भी वो दूसरे मज़ाहिब के उलमा के सामने कुरान पाक की दिफा की बात करता है तो मुझे तो उन पे रश्क आ जाता है। तो एलानिया तौर पे मैं कहता हूँ हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए ये खुशी की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं। और हमें चाहिए कि सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक को वेलकम करें और उनसे सीखें। आखिरी बात, जिनको एतराज़ है वो बेशक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने बैठ जाए, के साथ मुनाजरा करें, जिन चीज़ों पे एतराज़ है उन पे बात करें। और मुझे यकीन है अगर आप बात करेंगे तो दूसरे मज़ाहिब के इंटेलेक्चुअल्स की तरह आप लोग भी मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह।